है 7 दिसंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश बना है तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अच्छा, जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं माइंड में तुरंत आना चाहिए कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित, क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नबेल रोजगार छतरी योजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है ये मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, इसमें क्या है? रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। और अभी मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो दुधवा नेशनल पार्क है, एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, एक कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो अभी गुवाहाटी में 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होता है ये किसके लिए होता है? तो भारत के उत्तर पूर्व के बारे में जागरूकता पैदा करने, उद्यमिता को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। जो नॉर्थ ईस्ट है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, वहां पे उद्यमिता को बढ़ाने के लिए और वहां पे पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 19 और 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के इंजीनियर कैट रूबिन्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो नासा के एक इंजीनियर हैं कैट रूबिन्स, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस प्रोजेक्ट को नासा ने प्लांट हैबिटेट 2 नाम दिया है। प्लांट हैबिटेट 2 ये नासा का एक एक्सपेरिमेंट है और इसका नाम प्लांट हैबिटेट 2 रखा गया है। और ये जो कैट रूबिन्स हैं ये 20 मूली के पौधों को पैक करके वापस पृथ्वी पर भी लाएंगे। अब नासा की बात है तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिटनस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहां दर्ज की गई? तो अभी ब्रिटेन में वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली कानूनी मृत्यु दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में लंदन के पास एक बहुत ही बिजी रोड के पास 9 साल की एक बच्ची की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई है और ये वायु प्रदूषण के कारण होने वाली पहली कानूनी मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जी आर उधवानी का निधन हुआ है, वे कौन थे?
तो जे.आर. उदवानी ये एक न्यायाधीश थे, गुजरात हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे और अभी कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर कोरे एंडरसन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो कोरे एंडरसन ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है कोरे एंडरसन, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और पुरुषों के क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी भी हैं। ये रिकॉर्ड इनके नाम है, पुरुषों के क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड कोरे एंडरसन के नाम है। अब ये न्यूजीलैंड के हैं, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, इसको मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है असम ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। इससे पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान असम में हैं। कौन कौन से? एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, एक है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क और एक है औरंग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी असम में है और अब अगर रायमोना नेशनल पार्क को मंजूरी मिल जाती है तो ये असम का छठा नेशनल पार्क होगा। अच्छा, असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ प्रज्ञा। असम के ये हिमा दास और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा भी की है। जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उसको भी छोड़ दिया है अमेरिका ने और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है टाइगर ट्रंप और एक का तो नाम ही है युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो अभी अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अदार पूनावाला और इन्हीं को एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। अब एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, इसका क्या मतलब है? तो सिंगापुर के द स्ट्रेस टाइम्स के द्वारा इनको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO होने की वजह से एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राधा कृष्णन नायर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राधा कृष्णन नायर और इन्हीं को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इनसे पहले मुख्य कोच थे बहादुर सिंह, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब इन्हीं की जगह पर मुख्य कोच बने हैं राधा कृष्णन नायर। अच्छा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कानल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो अभी महाराष्ट्र में कानल गांव को एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 270 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 270 वर्ग किलोमीटर में ये कानल गांव फैला हुआ है और इसको अब वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अब महाराष्ट्र में घोषित किया गया तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं।
महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड अभी ये बुक लॉन्च की गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन बना है? तो अभी चीन चंद्रमा के सरफेस पर अपना फ्लैग लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चीन का एक अंतरिक्ष यान है चांग-ए 5, इसने अभी चंद्रमा की सतह पर चाइना का फ्लैग लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के दांदुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी धाम कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में है ये दांदुपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के मां बराही देवी धाम कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापपुर और बादशाहपुर के बीच में पड़ता है ये दांदुपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के मां बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा, थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। जल सेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। और वायुसेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। तो तीनों सेना प्रमुख के नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये इलेक्ट्रिक वाहन फोरम शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है और भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खुला है। इतना आप दिल्ली के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पैटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो अभी जॉन अब्राहम को पैटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अग्रणी उद्योग निकाय फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन